नमस्कार दोस्तों, सभी एनआरई दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे एनआरई दोस्तों ने एलआईसी पॉलिसी ऑलरेडी परचेज़ की होती है और कभी ना कभी आके उनके दिमाग में या किसी सर्कमस्टांसेस में वो डिसाइड करते हैं कि उस एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में तो एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए अनलेस हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सिर्फ उसी केस में आपको एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए। मेरी इस एडवाइस के पीछे, इस सलाह के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि सरेंडर नहीं करनी चाहिए, तो उसमें जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो हर साल रिविजनरी बोनस एलआईसी पे करती है आपके पॉलिसी के अंदर, तो वो रिविजनरी बोनस का 100% पे नहीं होता। वो डिपेंडिंग कि आपने कितने साल पॉलिसी चलाई है, उसमें एक सरेंडर फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है, तो आपको कुछ एक पार्ट आपका कट जाता है। सेकंड, एक आपका जो रिस्क कवर होता है, जो पॉलिसी आपको एक लाइफ रिस्क कवर दे रही होती है, वो रिस्क कवर ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, एक एलआईसी के अंदर फाइनल एडिशन बोनस होता है। एक तो रिविजनरी बोनस होता है जो हर साल आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड होता है, एक फाइनल एडिशन बोनस होता है जो आपको एलआईसी पॉलिसी कंप्लीट होने के ऊपर आपको एलआईसी पे करती है, और वो एक ह्यूज अमाउंट होती है। तो जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वो आपको फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। अल्टरनेटिवली दोस्तों, आप अपनी जो फाइनेंशियल नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और लोन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन कैसे लिया जाए उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, सपोज करते हैं कि कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन, कोई और विकल्प, कोई अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय कि हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अपने एलआईसी एजेंट को या अपने ब्रांच मैनेजर को, जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है उसके ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए। वो आपको सरेंडर फॉर्म, क्वेश्चनर फॉर्म और एनईएफटी फॉर्म आपको भेज देंगे। वो आपने फिल करके उसको अपने अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड और कॉपी ऑफ पैन, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और एक कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सर्विसिंग ब्रांच में भेजने होते हैं थ्रू पोस्ट। और विद इन 7 to 10 डेज़ आपका सरेंडर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी जो सरेंडर अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं एक और एडवाइस देना शुरू चाहूँगा कि आप अपनी सरेंडर वैल्यू जरूर चेक करिए। अगेन सरेंडर वैल्यू अगेन आप अपने एलआईसी एजेंट से चेक करवा सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से चेक करवा सकते हैं, या आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी की डिटेल्स हमें भी दें। हम भी आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपकी करंट सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की क्या है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा तो आप उसको तभी सोचें सरेंडर कराने का। दोस्तों, अगर आपको हमारी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है सरेंडर प्रोसेस में, अगर आपको हेल्प अपनी ब्रांच से नहीं मिलती या आपके एजेंट से नहीं मिलती, तो आप अपनी डिटेल्स अपना हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे।